नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और अभी हम हैं चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी कुछ समय पूर्व ही यहाँ पर एक लूट की घटना को कुछ अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि लगभग जो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लगभग 4 जो लोग उसमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन आप मेरे पीछे यहीं पर देख पाएंगे कि यहीं जो पीछे जो दुकान है, खल बिनौले की दुकान है, उसके जो प्रोपराइटर हैं विनोद, उनके साथ जो लूटपाट की घटना की गई है, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद लगभग 1.5 लाख रुपए की जो नकदी है वो यहाँ से छीन करके लेके जाई गई। हालांकि उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया और कुछ ही दूरी पर आप मेरे यहाँ पर देखेंगे कि जो वो चाय की दुकान है, चाय का खोखा है, वहाँ पर जो चाय बनाता है व्यक्ति, उसके द्वारा उन अपराधियों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। लेकिन उस रोकने के दौरान ही में अपराधियों के द्वारा उस पर गोली चला दी गई और वो घायल है और घायल को यहाँ से तुरंत की तुरंत अस्पताल में रेफ़र किया गया। लेकिन चरखी दादरी हॉस्पिटल से उसको, जहाँ तक हमें सूचना मिली है अभी तक, कि उसको रोहतक मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान में अगर आपको बात करें तो यहाँ चरखी दादरी पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस के द्वारा तमाम जो तहकीकात हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इस दौरान जहाँ पर बात की गई यहाँ मंडी के जो उपप्रधान हैं उनके द्वारा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 6:30 बजे की जो ये घटना है, 6:30 बजे की घटना के टाइम पर ये जो अपराधी हैं दुकान पर पहुँचे हैं, कुछ देर बातचीत की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो नकदी थी उसको लूट करके वो लोग फरार हो गए हैं। 6:30 बजे के आसपास यहाँ 3 अपराधी दुकान पर सेठ जी बैठे हुए थे, उनके पास आए, खड़ बिनौले का भाव पूछने लगे, सिर पर रिवॉल्वर रखकर उनको मुंह बंद करके अंदर ले गए और 1.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। सामने से एक चाय वाला आ रहा था, उसने उनको पकड़ने की चेष्टा की तो उसके पैर में गोली मार दी गई। वह अंडर ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी में है। क्या कोई इस मामले की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई? इसकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी काफ़ी जगह देखी है। 2 दुकानों पर उसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है जी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो अनाज मंडी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। अभी पुलिस आई थी तो उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की गई है? पुलिस की यहाँ पर SHO साहब तेलूराम जोगी सिटी थाना शहर चरखी दादरी, दोनों DSP हेडक्वार्टर DSP और DSP राम सिंह बिश्नोई, CFSL टीम CIA 1 CIA 2 पुलिस अपनी तत्परता से कार्य करने की कोशिश कर रही है। हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस शीघ्र अतिशीघ्र बदमाशों को गिरफ्तार करे। कोई जो आए थे उनका कुछ अभी कुछ पता चला है कि कहाँ से थे, कौन थे? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला। सेठ जी के जब कान पट्टी पर रिवॉल्वर रख दी गई तो थोड़ा सा वो घबरा गए थे और उन्होंने उनका चेहरा पर देखने में भी असमर्थ थे। कितने लोग थे इस वक्त? 3 से 4 आदमी लगभग, ऐसी बातें यहाँ आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है 3 से 4 अपराधी जी। और जो यहाँ पर सेठ जी थे वो अकेले थे? हाँ, सेठ जी यहाँ पर अकेले बैठे हुए थे जी। अकेले को देखकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलने के बाद चरखी दादरी पुलिस के द्वारा यहाँ पर पूरी की पूरी टीम भेजी गई। यहाँ पर चरखी दादरी के DSP राम सिंह और साथ ही साथ जो दूसरे उच्च अधिकारी हैं, जो DSP हेडक्वार्टर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे बताए जा रहे हैं और खुद SHO यहाँ पर मौजूद रहे और उनकी निगरानी में ही जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ से जो जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे किए गए और अलग अलग टीमें बना करके जो अपराधी हैं उनको ढूंढने के लिए कवायदें जो शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का जो सबूत है वो हाथ नहीं लग पाया। कुछ CCTV फुटेज जरूर नज़र आई हैं, लेकिन उनमें भी अपराधियों का जो चेहरा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। अबाउट 6:40 PM की बात है कि विनोद कुमार जी हैं, यहाँ खड़ बनौड़े की दुकान करते हैं। उनकी दुकान पे 2 व्यक्ति आए अननोन, बिनौड़ों के भाव के पूछा और उनके पास से केस गन पॉइंट की नोक पे छीन के ले गए। उसके बाद जब वो बाइक पे भाग रहे थे, चाय वाला सुभाष था, तो उसने धक्का देके मोटरसाइकिल को गिराने की कोशिश की। तो उस टाइम उन्होंने उसको फायर किया सुभाष पे, जो उसके पैर में लगा है और सुभाष सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और अलग अलग टीमें CIA 1 to CIA 2 बना दी है और फुटेज देख रहे हैं।
डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी मैं खुद और एसएचओ और सीआईए फर्स्ट सेकंड स्पेशल स्टाफ एफएसएल टीमें वगैरह सभी इस कार्य में जुटे हैं। कोशिश है हमारी शीघ्र मुलजिमों तक पहुंचने की। सर कितनी गोलियां चलाई गई? 1 फायर किया। और जो अभी जो जिसको लगा है वो अभी यहीं है, ठीक है, उसके हालत हाँ, क्या है? उसको उसी टाइम व्यापारी भाइयों ने सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। जी सर, लूट का कितना क्या कुछ है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए बता रहे हैं। लगातार चरखी दादरी में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां देखने को मिल रहा है कि जहां व्यापारी परेशान है, आमजन परेशान है, तो ऐसी ही स्थिति में हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान बलराम गुप्ता के द्वारा भी यहां पर कहा गया कि उनकी तरफ से भी वो लोग डिमांड रखते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, अन्यथा आने वाले जो समय में जो मंडी है, व्यापार है, वो सभी व्यापारी जो मिल करके कहीं ना कहीं जो बड़ा जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक सोचनीय विषय है। दादरी में पहले ऐसा क्राइम नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीने से बहुतायत हो रही है। आज एसएचओ साहब को, डीएसपी साहब को कहा गया है अभी 48 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ा जाए और प्रशासन यहाँ कार्रवाई करे। दुरुस्त सारी जो है पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, वरना अनाज मंडी और पूरा दादरी को हम बंद कर देंगे। लगातार जो चरखी दादरी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। आने वाले समय में देखने वाली चीज़ रहेगी कि चरखी दादरी प्रशासन इन तरह की जो घटनाएं हैं इनको किस तरीके से निपटता है और किस तरीके से इन जो अपराधियों पर पार पाई जाती है। लगातार आपको हम खबरें दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए वीटीएस लाइव न्यूज़। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।